वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शाहिद विद अनदर वीडियो। करंट अफेयर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। एक्चुअली किसी कारणवश कई दिनों से जो है वीडियोस अपलोड नहीं हो पाए हैं, तो इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। और इसके बाद अगर बात करें यूपी ट्रिपल एस सी पेट की, तो इसका एग्ज़ामिनेशन जो डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। ओके, जो कि एग्ज़ाम जो है 20 अगस्त को होना था, जो 24 को होगा। ओके, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि करंट अफेयर्स के 10 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे जो करंट अफेयर्स के रहेंगे। ओके, तो इस पे आपको जो है काफ़ी अच्छी पकड़ बनानी होगी कि एग्ज़ाम में जो है अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करंट अफेयर्स। तो चलिए देख लेते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर्स के, जो एग्ज़ाम के लिए वेरी एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। इससे पहले की अगर बात करें, जो करंट अफेयर्स की वीडियो हैं वो आपको वीकली करंट अफेयर्स हैं, डेली करंट अफेयर्स हैं, इस तरह के करंट अफेयर्स की वीडियो आपको इस चैनल पे यानी कि स्टडी विद शाहिद के नाम से जो चैनल है मेरा, इस पे जाके अपना वीडियो देख सकते हैं करंट अफेयर्स की। ओके, अगर आप लोग जो है नए होंगे, अगर नए स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी विद शाहिद को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 99 क्या है। इससे पहले कि मैं 99 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे यानी कि 99 पे चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। तो वो कौन सी सरकार है, यानी कि वो कौन सा स्टेट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी यानी कि राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान जो है राजस्थान सरकार यानी कि राजस्थान जो स्टेट है वो अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो ये जो है देखो भाई, जो थीम है, ओके, थीम्स आप जो है ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे क्या होता है कि लोग जो है डेट को जो है याद कर लेते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग जो है इसको इग्नोर कर देते हैं, इसका जो थीम होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो उस पे जो है आप केयर करिएगा, उसको इग्नोर मत करिएगा। तो थीम से क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हो जाएगा। ओके, इसका जो थीम क्या था, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेस एक्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 मई 2021 को कमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। तो 31 मई 2021 को कमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है कि हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है। तो श्रीलंका को जो वित्तीय सहायता दिया है, तो दक्षिणी देश वो कौन सा है, वो दक्षिणी एशियाई, सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश है। ओके, जो श्रीलंका को वित्तीय सहायता दे रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में अक्सर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ओके, तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना जो है कौन सी सरकार, यानी कि किस स्टेट की सरकार, तो असम स्टेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 जून को जो है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है कि आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर अक्टूबर में कहाँ में यहाँ पे आयोजित होगा। ओके, यहाँ पे आयोजित होगा, यहाँ तो मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या है 107 का, ये जो हो जाएगा डी, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में। ओके, जिसकी जो कैपिटल आप कह सकते हैं दुबई है जो। ओके, अबू धाबी यहाँ पे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 की हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, इसका जो राइट आंसर है जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 109 क्वेश्चन, प्रति वर्ष विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हंगर डे। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डे से क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन दिवस जो है आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो है दिवस से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ओके, और हर एग्ज़ाम में जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे बीएड का एग्ज़ाम हुआ है अभी रिसेंटली में, और सीजीएल के हो रहे हैं, तो इस सब में जो है दिवस का क्वेश्चन जो है पूछ रहे हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है 109 का, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28 मई को विश्व भूख दिवस में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजय दत्त को जो है। ओके, गोल्डन वीज़ा कौन सी सरकार, यूएई। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 कि हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल की है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान है। ओके, झुरोंग जो मार्स रोवर है उसका नाम क्या है, झुरोंग, तो वो कहाँ की है, जापान की है। ओके, सॉरी जापान की नहीं, ये चीन की है। ओके, थोड़ा कन्फ्यूज़न था, तो इसका जो झुरोंग जो है ये चीन का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 112 है कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो परिसंघ का जो अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो इसको जो है टीवी नरेंद्र जी को बनाया गया। ओके, टीवी नरेंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। ओके, अंकुर योजना कहाँ शुरू की गई है, मध्य प्रदेश में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में या ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BVR सुब्रमण्यम जी को। ओके, इसको BVR सुब्रमण्यम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 की हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है कि हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथे बार राष्ट्रपति बने हैं। तो इसको जो है इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर एग्ज़ाम में। और इसके बाद अगर बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीरिया के। ओके,
सीरिया के बशर बशर अल असद जो है चौथी बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? सीरिया के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है कि हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है आप कह सकते हैं 117 का जो राइट आंसर है डी, अमर्त्य सेन जी को। ओके, अमर्त्य सेन जी को स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। ओके, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 की हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड सरकार जो है, अब जैसे अस्पताल वगैरह है वहाँ जो है बेड वगैरह को बुक करने के लिए झारखंड सरकार जो है अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। ओके, ऐप को लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेज़ॉन के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको जो है एंडी जेसी को नियुक्त किया गया है। इसको एंडी जेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण वेंकटरमन जी को। ओके, अरुण वेंकटरमन जी को अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, 121 है कि हाल ही में एसजीई में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन बने? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डी, नागेश्वर रेड्डी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 122वां क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि आईसीसी द्वारा किस भारतीय संस्थान को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IREDA, आईरेडा को जी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलबीर सिंह सीनियर। ओके, तो हाल ही में जो मोहाली हॉकी स्टेडियम था उसका नाम बदल के बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम कर दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस जो है 25 मई को मनाया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 125 कि हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया? किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालदीव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेविड बार्निया को। ओके, डेविड बार्निया को मोसाद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोसाद जो कि एक खुफिया एजेंसी है, कहाँ की? इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ओके, के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध जायसवाल जी को नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी हैं? तो भारत की वो रहने वाली मूल छात्रा हैं, मूल निवासी थी, जो ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है वहाँ की जो है छात्र संघ की अध्यक्ष बनी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अन्वी भूटानी है। ओके, अन्वी भूटानी जी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 की प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रमंडल दिवस प्रतिवर्ष जो है भारत में कब मनाया जाता है? 24 मई को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 130 क्वेश्चन है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में ही किया जाएगा, अपने भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अपने देश भारत में किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 की हाल ही में किसने मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 रेस जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वर्स्टैपन है, मैक्स वर्स्टैपन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वर्स्टैपन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना जो है वो कौन सी सरकार की है, किस राज्य ने? तो उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ला लीगा टाइटल 2020-21 का खिताब जीता? ला लीगा टाइटल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एटलेटिको मैड्रिड है, एटलेटिको मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोबे ब्रायंट जी को। ओके, कोबे ब्रायंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 मई को। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरणविद थे। ओके, पर्यावरणविद थे। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा जी। 137 है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने, यहाँ कैबिनेट नहीं कैबिनेट रहेगा, कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? 137 का जो है ऑप्शन नंबर ए है। ओके, पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी कोलकाता है, जहाँ की सीएम ममता बनर्जी जी हैं। ओके, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट रहेगा यहाँ पे? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 138। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 138, हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 ट्रॉफी जीती है? महिला चैंपियनशिप लीग 2021 ट्रॉफी किसने जीती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बार्सिलोना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? मिट्टी के खिलौने को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। मिट्टी के खिलौने को जो है किसने जीआई टैग देने की घोषणा की है? तमिलनाडु ने। उसके बाद 140 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर विकसित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ईरान है। ईरान जो है सीमोर जो है सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है, ईरान, सीमोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पिनराई विजयन जो कि केरल के मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद जो है किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो फिर से वही रिपीट हुआ, तो केरल के, मैंने बताया कि केरल मुख्यमंत्री तिरुवनंतपुरम यहाँ की जो है राजधानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 मई को। 21 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा मैक्स यानी कि MACS 1407 क्या है?
तो ये जो है आप कह सकते हैं सोयाबीन की एक नई किस्म है, सोयाबीन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूसुफ जी को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हुआ है? तो किस राज्य के थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 मई को। ओके। प्रतिवर्ष मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 कि किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है? घर पर ही जो कोविड पेशेंट होंगे उनके इलाज के लिए जो है संजीवनी परियोजना शुरू की है, तो वो कौन सी सरकार है? तो आप कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी कि MMA में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन भुल्लर जी हैं। ओके। मार्शल आर्ट में जो है पहले भारतीय बने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सीजन 150 हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतोशी उचिदा जी को बनाया गया है। ओके। चलिए आज का सीज़न जो है कंप्लीट हुआ। तो हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में और जितने अपने फ्रेंड सर्कल हैं उस पर शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड जय हिंद दोस्तों।